Good morning to each and everyone. Welcoming to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Strolling done, not complete. Half left. I would like to just make it to be compensated. Just moving on the road, you can see. And plantation, two of the plantation was actually done on the part of a person, but I just cooperated them. This is our motto. तो थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये तो इसका भी आ रहा है. संजोग से हमारे सामने एक बाबू मोशाई हैं, रेस्पेक्टेड है ना. और बाबू मोशाई लोग आदर से ही बोलते हैं, है ना. जैसे कि सपोज ये मीट बंगाली, हेलो बाबू मोशाई कुदा जाचो, ये देखा सो, है ना. कैम नहीं आचो लाइक दैट, है ना. तो चलिए मैं आज एक मुर्शिदाबाद के बाबू मोशाई अर्थात एक सज्जन से बात कर रहा हूँ. और बात कहाँ से कर रहा हूँ, ये पार्क से, है ना. खेड़ा पार्क कह सकते हैं. इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, कुछ भी नहीं, एथिकल है सब. एथिकल जैसे मान लीजिए कि जब हम रोज़ खाना खाते हैं जा करके संडास में चले जाते हैं, उसके अलावा भी हमारा कुछ काम बनता है. आसपास नज़र दौड़ा करके अगर सकते हैं तो थोड़ा दे ही सकते हैं, है ना. अगर दे सकते हैं तो गलत क्या है ना. जैसे मान लो जिसके पास जो है वही देगा ना. एक दिन एक बीड़ी वाले से मुझे झंझट हो गया. हमने कहा यार तुम बीड़ी पिलाओगे लोगों बच्चों को. तो नहीं, जब पीते हो तो बगल में बच्चा देख रहा है वही फूकेगा देख करके. तो अच्छी बात करो ना. आज से इतिहास में 4000 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ, उस समय आप थे या मैं था पता नहीं, वो तो मेरे दिमाग में नहीं है. तो उसको आज क्यों ढो रहे हो, अनाज क्यों ढो रहे हो. पहले तो लंगोटी पहनते थे, धोती पहनते थे, आदमी तो हाफ पैंट पहन लिया. लेडीज़ को मैं देखता हूँ तो कभी शर्म आती है. यहाँ तक पूरा घटना दिख रहा है, उसको बोल भी नहीं सकते. अरे इट इज़ देयर फैशन. व्हाट वेयर डिड वी एक्चुअली रीच. हम कहाँ पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं डाउनफॉल में, है ना. अरे जो एक संस्कृति हमारा था, एक मैंने कपड़े पहनने का ढंग था, उसको हम बदल लिए. और हमारे कपड़े कौन पहन रहे हैं, वेस्टर्नर, है ना. वो आते हैं हरी बोल कर रहे हैं या फिर हरे कृष्णा कर रहे हैं. और हम क्या कर रहे हैं, वो वहीं जा रहे हैं. शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया. चलो पैंट तक तो ठीक है, शर्ट तक ठीक है, लेकिन पूरा जो केले के थंब की तरह जो पैर दिखाते हो ये दिखलाते हैं, चाहे कोई भी हो. ABCD लाइक, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना. तो अब यहाँ पे जैसे कभी कभी हम किसी को प्रोवोक करते हैं ऐसा करो करने के लिए. अब बाद में बोलते हैं हमने हमारे साथ ऐसा किया है, ठीक है. अब यहाँ से चलते हैं. जैसे मान लीजिए कि हर आदमी का कोई परिचय हो, तो अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा. योर गुड नेम. प्रसन्नजीत दास. धौर. वेरी गुड. ये धर लोग भी हमारे मित्र हैं फेसबुक में, ठीक. मैं एक कविता भी लिखता हूँ, ठीक. इंग्लिश हिंदी दोनों में. ये धर साहब हैं मुर्शिदाबाद से. मुझे लगता है मालदा से शायद जाते हैं, मालदा टाउन. और मैं पिछले 25-30 साल तक उसी रास्ते से गया हूँ. मैं अरुणाचल सरकार का नौकर, अरुणाचल सरकार में PGT इंग्लिश था, रिटायर हुआ प्रिंसिपल से. और वहीं से रह करके होम्योपैथी की पढ़ाई की. और मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस भी करता हूँ, आज भी करता हूँ. 25 साल हो गए. कोई मैंने झोला छाप नहीं. आज हमने क्लिनिक खोल रखा है यहाँ पे. हाँ, नया है तो थोड़ा कम आते जाते लोग हैं, लेकिन जानते हैं, है ना. और यहाँ पर भी मैं होम्योपैथी के बारे में बताता हूँ, ठीक है. पढ़ाई कहाँ तक की आपने. मैंने बीकॉम किया है. अच्छा, बीकॉम किया. बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट आप हैं. हाँ जी. अकाउंटेंट है. बीकॉम और अकाउंटेंट का क्या संबंध है. कि मान लीजिए एक मिनट कोई BA पास अकाउंटेंट तो नहीं हो सकता. हो भी सकता है. मैंने ट्रेनिंग लेकर हो सकता है. ठीक है. अच्छा, अकाउंटेंट जैसे मुझे लगता है कोई कंपनी हो कहीं भी अकाउंटेंट नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी. दुकानदार को भी अकाउंटेंट चाहिए हिसाब किताब करने के लिए. तो मुझे नहीं लगता है आपको कि ये इस एरिया में स्कोप ज़्यादा है. जैसे कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो चाहे कंपनी छोटा हो या बड़ा, उसको एक कंपनी सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा. इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई इसमें पढ़ो, है ना. मैंने आप जो पढ़ाई करो ठीक है, लेकिन एडिशनल टेक्निकल एजुकेशन भी चाहिए. अगर उसको आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, है ना. अच्छा, जैसे मान के चलो जो मुझे आता है मैं क्यों नहीं बता सकता. आप एक पार्क में आते हो, फौजी हो, कम से कम PT सिखा सकते हो ना. हेल्थ कैसे ये तो कर सकते हो ना, कर सकते हो. तो आपको जो आता वही सीखो, है ना. बढ़िया वाला है, गड़बड़ वाला नहीं है. जैसे मैं टोकता हूँ, छोटे से बच्चे का क्या दिक्कत है, उसको तुमने बीड़ी का हाथ लगा, वो ये ड्रग्स हाथ में फैला दिया, क्या होगा. या तो मरेगा, नहीं मरेगा तो देश का बोझ बनेगा, क्रिमिनल बनेगा. तो और उसको अगर मैं 10 को पकड़ कर पढ़ाता हूँ तो कल गायब हो जाएगा. अभी नहीं दिखता है, वो जानता है कि पकड़ लगा तो पढ़ाना शुरू करेगा. शुरू ही नहीं करेगा. मैं ब्रेन वॉश भी करता हूँ, है ना. तो अगर छूट गया तो हमारा समाज बढ़िया होगा ना, ठीक. और मैं सही जा रहा हूँ तो मुझे भी बताओ कहीं तो गया. अब यहाँ पे जैसे कि मैं दिल्ली का एक कल्चर है. क्या कल्चर है कि जैसे मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ 8 आदमी हम लोग हैं. कभी आमने सामने हो गए, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता, किसी के पास जाता नहीं है. लेकिन दिवाली में एक मिठाई का डिब्बा दे देगा. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है आप बात करो. ज़्यादा समय नहीं है, आमने सामने हो रहे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे हो, इतना कर सकते हो. जैसे पार्क में मैं मिलता हूँ लोगों से इसी उम्मीद से कि आप अगला दिन राम राम करो, नमस्ते करो, जो भी मन में आता वही करो, है ना. लेकिन करो जरूर. और उसके पीछे एक दिन का एक घटना था. एक लड़का दौड़ते दौड़ते वो गिरने लगा, हफने लगा. तो अगर मैं इसको इस तरह नहीं ठोकता तो शायद कुछ दिक्कत हो जाती.
तो अगर 10 से हमने परिचय कर दिया तो उसको देखेगा तो ये करेगा ना। और ये जो कल्चर है कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, जब तक ऐसे सोचते रहोगे तो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आदमी हो, आदमी की तरह रहो। आदमी का मतलब इंजीनियर बनना नहीं, आदमी का मतलब डॉक्टर बनना नहीं, आदमी का मतलब नेता बनना नहीं, है ना। आदमी का मतलब होता है आदमी बनना। बिल्कुल ठीक है ना। आदमी का मतलब इंसानियत बोलते हैं, जो इंसानियत। हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। आदमी का मतलब आदमी बनना। जैसे आपका, अगर मैं आपसे नहीं पूछता तो मुझे तो नहीं मालूम कब धरजी हो, मेरे से बात नहीं होती, हमको देख तो जरूर रहे हैं लेकिन मुझे आपको तो नहीं पता मैं क्या हूँ, है ना। तो जब तक हम एक दूसरे से, कोई किसी को दे तो नहीं दे रहा है, कोई दे नहीं रहा है। अरे थोड़ा सा अपना सुख दुख बांट लिए तो क्या दिक्कत है। अपनी बहू मुझसे केमनी आचन भालो, ज़्यादा केमनी आचन भालो, बस हो गया। हाँ हो ना गया। अब इन बातों को लेकर के कभी कभी लोगों को मैं देखता हूँ कि शिक्षा से कटता हुआ, उन्हें लगता है शिक्षा लेके मुझे क्या मिला। तो मुझे कहना है कि आपका ये निगेटिविटी है। आपके एक रास्ते बंद हो गए तो और भी रास्ते हैं। जैसे मैं ज्वाइन करना चाहता था आर्मी, क्योंकि घर में कई देखता था यूनिफॉर्म वाले को, लेकिन एनसीसी में भी था। जब मैं पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो उस समय मेरा वेट था 45 kg। आपके पाल्टामोर में गया था, पाल्टामोर एयरफोर्स का है। अच्छा सिलेक्शन तो हो गया, अंडर वेट हो गया तो रिजेक्शन भी हो गया। बनना था मास्टर, बन गया मास्टर बना तो अभी लाखों स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ। और मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश बंगला भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ। और मुझे भाषा सीखने की भी आदत है ना। हाँ आदत है। जैसे ट्राइबल लोगों के साथ रहा, इधर आओ, एदिके आसो, अतके बोशो, दूध के इस एटसेट्रा लाइक दैट। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा है, सीखो, है ना। और कुछ नहीं तो इससे बढ़िया भाषा क्या होगा। फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट। आपका चेहरा देख के मैं बता दे रहा हूँ आप कैसा सोच रहे हो, है ना। जैसे आपसे बात किया तो आपने हाथ तो नहीं झाड़ा, नहीं झाड़ा ना। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं उसको, क्योंकि उनको एलर्जी है। वैसे लोग जो दिल्ली से बाहर से आए हैं, मैं बता रहा हूँ ना, उनको लग रहा है कि इनका पॉपुलेशन बढ़ गया, है ना। अरे क्या पॉपुलेशन बढ़ गया यार, दिल्ली है सबका, है ना। दिल्ली सबका, तुम्हारा ही नहीं है। मैं भी उतना ही टैक्स देता हूँ, शायद आपसे ज़्यादा भी देता हूँ। बात की बात है ना। जैसे मैं सर्विस में था तो 2 लाख रुपये महीने साल में टैक्स देता था। अभी भी कटता है। मैं देख रहा हूँ पेंशन के टाइम में उसमें भी देखने कट गया 10,000 इतना टैक्स कट जाता है। उसमें तो कुछ इस बार तो लिखा है कि आपका क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न फाइल नहीं भरना है। अभी दिया इस बार सीनियर सिटीजन को नहीं भरना है। तो नहीं भरना है, इसका मतलब वो बेचारा भर के थोड़ा सा बचाता है तो उसको स्कोप ही खत्म कर दिया, है ना। आप हर महीने काट लो, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जब मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स पेयर करने के बाद 2-4 घंटा मैं रोज़ देता हूँ, इसलिए कि चलो 10 तो बच्चा खड़ा हो जाए। मान लो अगर 10 को हमने इंग्लिश बोलना सिखा दिया, वो सीखने के लिए पैसा लगेगा, उसको लगेगा ना। जैसे एक दिन में 5 सेंटेंस बताया, ठीक, 30 दिन में 150 में कुछ तो कर लेगा। उसी को पढ़ने का पैसा। कल भी एक बच्ची को बोला मैंने कहा बेटा एक काम करो, तुम जहाँ भी पढ़ती हो वो महीना दिन में जो पढ़ाएगा मैं तुम्हें 5 मिनट यहाँ पढ़ा दूंगा, पढ़ा ही नहीं दूंगा, तुम्हारे माथे में घुसा भी दूंगा, है ना। हाँ कल उसका इंटरव्यू अच्छा था, बच्चे अच्छा था। फिर हमने ये भी बोला कि देखो मैं दूसरी तरह से भी लोगों को हेल्प करता हूँ, हाँ, लेकिन ईमानदार हो। उसके बाद लगता है अगर तुम्हारा जैसे मान के जमीन गलता है, ऐसा नहीं करना है तो बाद में हमको पैसा लौटा दो। हाँ, और नहीं तो जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको कैलिफोर्निया लेके चलता हूँ। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक जगह है, किसी आदमी ने किसी से $10,000 लिया था। और लेने के बाद उस आदमी ने दिया, जब उसको लौटाने गया तो बोला कि देखो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे जो दूसरा लोग उसको दे दो, उसको भी यही बोलो कि वो उसके जैसा दूसरा आएगा उसको दे दो। आज कितने साल हो गए $10,000 कैलिफोर्निया में घूम रहा है, उतना आदमी बन गया ना। अब जैसे पार्क में कमेटी वाला 100 रुपया लेता, मैं भी उसका, मैं पहले तो हमारे वजह से ही बना है और मैं एडमिन था। बाद में इन लोगों को दिक्कत हुई तो उसने धीरे से हमको यू आर नो लॉन्गर एडमिन, हमने कहा मैं एडमिन बनेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं जो कर रहा हूँ ठीक है ना, मुझे एडमिन की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सोच रहा हूँ उसमें 100 रुपये और जोड़ दो, 100 रुपये और जोड़ दो। 100 रुपया जोड़ते हो तो 10,000 हो जाता है। हर महीने किसी एक को तो तुम हेल्प कर सकते हो खड़ा होने में, चाहे सब्जी बिक्री करने के लिए खड़ा कर सकते हो ना। इस तरह जैसे दारू पीता है, इसी को पकड़ो, वो खड़ा भी हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ नहीं ना, इस तरह कर सकते हैं ना आप। जो जैसे अब जो एक बात और है, दुनिया में सब तो बेच रहा है, जिसको बेचना आ गया वो सक्सेसफुल है। नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, आप अकाउंटेंसी बिक्री कर रहा है ना। जिसके बाद जो ही बिक्री कर रहा है, और जो समझ गया वो सक्सेस है, और जो नहीं समझ गया, हाँ, बाजार में बहुत लोग खड़े होते हैं, कोई बेच लेता है, कोई नहीं बेच पाता है ना। आपको बोलने भी तो आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अनलेस अनटिल यू नो, आई डोंट थिंक दैट यू विल बी प्रोसीडिंग। यू कैन सी किसी को, आदमी को बड़े अच्छे से बोल लो फिर खराब लगता है, उसको उसी की भाषा में समझाओ आप, है ना। जैसे कि बंगाली से हम हिंदी बात करते हैं, बेचारा थोड़ा समझता है, थोड़ा नहीं समझता।
जैसे बस में चल रहे हैं, कोई भी आता है मुझसे पूछता है कोच जाबो, असम में कोच जाबो। अब कोच जाबो तो मैं समझ गया कहाँ जाएगा। तो अगर कहीं जाना है तो सीधे बोल देते हैं गुवाहाटी जाबो, है ना, गुवाहाटी जाम, नॉट गुवाहाटी जाबो, गुवाहाटी जाम, जहाँ जाम, और नहीं तो सुन देते हैं बस। वो बोल माँ के बोलता रहता है, समझ में आता है। जब आप समझ बोलने की कोशिश करेंगे तो बंगाली आ जाता है ना। सही बात है। मोई जाम और यहाँ पर आमी जाबो, ये चक्कर है। तो मोई जाम और आमी जाबो क्या फिर, आदमी नहीं बोल रहा है, सीखो, सीखने में क्या दिक्कत है, सीखो, हर बार काम आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी जो आप करते हैं, ये कंपनी के लिए भी करते हैं, या जैसे वैसे लोग हैं जो इनकम टैक्स में परेशान रहता है उसको भी मदद करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो फुल टाइम मतलब फुल टाइम। अकाउंटेंट। अच्छा, दिल्ली के हमारा सीनियर है, सीए एडवोकेट वगैरह है। ठीक, बहुत बढ़िया है। अरे यार, अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने सीए का भी इंटरव्यू इसमें लिया है। अच्छा। एक दो तीन का तो है अच्छा, सीए का। अच्छा अच्छा। वो जो एचआर है अच्छा। उसका भी ले रखा है। मुझे जो भी मिलता है मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, और वो काम का हुआ गया, कभी कभी अगला आदमी नहीं बोल पाता है, हाँ। तो नहीं बोल पाता तो अगला आदमी सुने खराब, तो उसको भी मैं ही कवर कर लेता हूँ। कवर इसलिए कि मैं उसको अपनी बात तो मैं ही रख रहा हूँ ना भाई। हाँ, जो नहीं बस सकता है, इंग्लिश भी हिंदी भी नहीं सकता है, कभी बोला नहीं है, हाँ, तो बेइज्जत होगा, तो उसको भी मैं कवर अप करता हूँ, है ना। अब हम ही बोल देते हैं उसके बदले में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सवाल ये है। अब जैसे कि मैं पूछता हूँ, जैसे आपका उम्र कितना हो गया होगा अभी? मेरा हो गया 52। 52, मतलब ये आम नियरली 15 years senior to you. हाँ, I'm हाँ। 64 plus, है ना। 64। 64 प्लस से। अच्छा। तो मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हो? सब बोलेगा अच्छा। हमने अच्छा कैसे? हाथ पैर नहीं डुलाना, है ना। पार्क में आती हो, किसी को बोल सकती हो ना गंदा नहीं करो, कोई मारेगा नहीं, या नहीं बोल सकते उसके सामने उसको उठा दो, उसे शर्म लगेगा तो वो भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे डस्टबिन रखा है ना भाई, तो डस्टबिन में आप नहीं रख करके जहाँ तहाँ फेंकते हो। अब उसमें उसकी भी गलती नहीं, उसका इंस्टिंक्ट है, वैसा आदत हो गई है। जैसे हमको थूक फेंकना, उनको दूर जाना, वहीं फेंक दिया। पान खा रहे हैं वहीं फेंक दिया, खैनी खा रहे हैं वहीं फेंक दिया। तो इसमें के लिए एक मुहिम चाहिए। अब छोटा सा थोड़ी देर के लिए मैं एक आपको लेके चलता हूँ। दिल्ली का 16 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म, वो बिहारी प्लेटफॉर्म के नाम में जाना जाता है, या बंगाली भी कह सकते हैं। अच्छा। उस तरफ का जितना गाड़ी जाता है वो इधर से ही जाता है ना। अच्छा। आपका मुर्शिदाबाद वगैरह। अच्छा। तो मैं देखता था जो जहाँ खाया वहीं फेंक दिया, तो मुझे भी ख़राब लगता था। और बदनाम कौन हो रहा बिहारी, है ना। जब पुलिस ने डंडा मारना शुरू किया, वही आदमी वो खा करके डस्टबिन में रखने लगा। तो डंडा मारने की ज़रूरत क्या है यार? अगर आप प्यार से करो तो उसकी ज़रूरत नहीं ना। तब यहाँ पे एक है कि डंडा की बात मैं समझता हूँ, प्यार की बात नहीं समझता हूँ, बिल्कुल है ना। मैक्सिमम यही होता है ना जी, है ना। आज जैसे हम लोग पार्क से आप सफाई करते हो, करवाते हो, जो भी है, जो मुहिम में लगाया, इसका तो जरूरत ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस होता तो आज ये डस्टबिन रखा हुआ है ना, सबने आके थोड़ा चल के फेंकते ना। तो लेकिन वही है, अवेयरनेस नहीं है। हम लोग मतलब जहाँ खाते हैं वहीं गंदा कर देते हैं। कुत्ते से भी बदतर। कुत्ते तो कम से कम पूछ से। हाँ, अब देखिए इसमें ये आप पूछ सकते हैं कि मैं कभी नहीं सोचा था कि अरुणाचल से रिटायर होकर आऊँगा तो यहाँ पे साफ करूँगा। पहले दिन जब मैं आया, थोड़ी इसको बता बैकग्राउंड, पहले दिन जब मैं आया तो हमारे साथ हमारा एक दोस्त है यहीं पे, उसके सामने ही हमने घर ले रखा, हमारे पड़ोसी हो गया। अच्छा अच्छा। तो वो जूते का काम करता है, और मैं पहले तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय अरुणाचल सरकार में। फिर रिटायरमेंट के टाइम में हम लोग का तो रिजर्वेशन का अवसर था ही नहीं, जनरल में आते हैं। हाँ, रिटायरमेंट के टाइम में 1.5-2 साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, रिटायर हो गया, यहाँ पे आया। तो एक लड़का छोटा सा इतना भोंक रहा है, उसको मारने ही वाले थे, टीचर थे, आदत है, तो उसने हाथ पकड़ लिया, झगड़ा हो जाएगा। हमने कहा तो एक काम करो, कल से तुम मेरे साथ पार्क में मत आओ, है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम पंगु हो जाएंगे, सबसे हमको डर लगेगा। और नहीं, दूसरे दिन में आया तो मैं मैंने सब जगह इतना कूड़ा था, आज से 1 साल पहले यहाँ दीवार में जहाँ था इतना कूड़ा था। जिससे पूछा, कोई नोबडी एक्चुअली गेव पॉजिटिव रिजल्ट, एवरीबडी इज नेगेटिव। किसी ने कहा इसके लिए आपको परमिशन देना होगा, किससे परमिशन? तो प्रधान का। बोले भैया हिंदुस्तान में पहली बार सुने कि फ्री में काम करने के लिए परमिशन लेना पड़ता, मुझे तो मालूम नहीं है। तो किसी ने कहा कि वहाँ जो लोग बैठते हैं ग्रुप में, देखा था राम करने वाला, उसमें बैठना होगा आपको। मैं एक दिन गया, 10 मिनट बैठा, वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो लोग राम बोलेगा, बीच में बोलेगा केजरीवाल, फिर बीच में बोलेगा राहुल, हाँ, फिर वो, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो एक दिन ये लोग संडे में आया, उसका कोई नहीं आया। तो फिर हमारा हिसाब है, हमने पौधा लगाया, ठीक है, पानी भी दे दिया। कल को उसको भी पानी चाहिए ना, तो मर जाएगा। उसी तरह आज आपने काम किया तो फिर वैसे होगा। तो आई स्टार्टेड मेकिंग इट टू बी कंटिन्यूड। लगभग 1 महीने हमने पूरे एरिए में जहाँ से शुरू किया पूरा साफ़ करके। उसके बाद 2 लोग हमारे साथ जुड़े। एक टीचर पूछते आया, जब उसको लगा टीचर तो वो भी जुड़ गया। एक कोई और उसी का स्टूडेंट तो वो भी जुड़ गया। फिर बाद में जो बुजुर्ग हैं उनको लगा कि यार ये तो 1 से 3 हो गया, तो उसको हटा दिया। ठीक, तो हम किसी के लिए वेट नहीं करते हैं। आई गो माई सेल्फ, जिसको आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ। जब पार्क 1 महीने में, 1 महीने बहुत समय होता,
तब इंडियन कल्चर है फ़ोटो खिंचाने का, है ना, खिंचाओ। और उस दिन से मैं लगभग रोज़ ही साफ़ करता हूँ। साफ़ ही नहीं करता हूँ, बच्चों को पकड़ करके उसका भी इंटरव्यू लेता हूँ, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी पूछता हूँ तुम बेटा क्या बनेगा, कुछ कुछ खुश कर देता है ना। एक इतना बड़ा बच्चा यहीं की बात है, तुम बेटा क्या बनेगा, मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा क्यों बिक्री करेगा, 2 लाख मिलेगा ना। बड़ा होकर क्या करेगा, शोरूम खोलूँगा। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, निश्चित करेगा वो, है ना। उसके दिमाग में 6-5 तो नहीं है। यहाँ पे 3 बच्चा बैठा है, माँ फल बिक्री करती है, बेटा क्या करेगा। हम लोग तो साइंटिस्ट बनेंगे, कौन जानता है कल का एपीजे अब्दुल कलाम वही हो जाएगा। उसको बोलो ना, पूछो ना, तब सोचेगा ना। जब अभी सोचेगा तो निश्चित रास्ता देखेगा। जब जब 25 साल के बाद सोचेगा तो कहीं रास्ता नहीं मिलेगा ना। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ उसके लिए भी दिक्कत है, मैं वीडियो बनाता हूँ उसके लिए दिक्कत है। मेरी वीडियो बना के मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये जो नेता MLA MP वगैरह जो हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, भैया उनको बोलो कि मैं 1000 आदमी ही नहीं हूँ, मैं 1000 हाथ ही नहीं हूँ, लाखों वोट भी हूँ। आप उसी को जिताओ जो पार्क को सुंदर करेगा, है ना। ये 15 साल का पार्क है, थोड़ा थोड़ा भी काम हुआ था तो चकाचक हो जाता है। ये वीडियो बना के अपलोड करता हूँ तो एक दिन हमको किसी ने कहा कि सर नक्शा बदल दिया, उससे बने हैं, वो देख रहा है ना, वो देख रहा है, उसको वोट कटेगा तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। इसमें भी गलत है, काम कम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। आप एक RTI फाइल करो, 60 रुपये लगेगा, 30 रुपये का फॉर्म, 30 रुपये का खाली। इतने पूछो 15 साल में पार्क में क्या क्या हुआ, जवाब उसकी नानी याद आ जाएगी, उनको जवाब तो देना पड़ेगा, RTI में देना पड़ेगा ना। तो अगर इस तरह से हम सजग हो जाते हैं तो हमारा पार्क क्या कहीं भी सुंदर हो जाएगा। जैसे पार्क ही नहीं, उत्तम नगर इज गंदा नगर, हाँ, जहाँ भी घुसो वहीं दिक्कत। आप इतना तो कर सकते हैं, वीडियो बनाया उसको अपलोड कर दिया, ये एरिया है, ईयर मार्क को अपलोड करो। इतना कर दो कि MCD का माथा खराब होगा, आके साफ करेगा। ऐसा नहीं कि काम करने वाला आदमी नहीं, काम करने वाला आदमी है, लेकिन हम लोग सोए हैं इसलिए वो भी सोया है, काम नहीं करता है, काम नहीं करता। जब तक वो नहीं तब तक नहीं करेगा, वही बात है। तो जब आप वीडियो बना के शुरू करेंगे तो वो तो देख रहा है हमको, है ना, उसके बाद काम करेगा, डर होगा ना। अच्छा, आपके माध्यम से मैं लोगों को इस तरह से भी मोटिवेट करता हूँ, निराश क्यों हो, तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना। इसमें गलत तो कुछ नहीं है, ना। अब वो जो थोड़ी आपसे बात करके अच्छी लगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हमने टच नहीं किया क्योंकि वो आपके मतलब का भी नहीं है ना। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं सबसे बढ़िया जॉब क्या है, तो बोलेगा IAS, हमें सबसे बढ़िया जो है नेता का। वो वहाँ भी सोचो, वो जो 543 वैकेंसी है वो वैकेंसी है, उसको तरीका अलग है। अब लोगों को पैसा नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत पैसा है यार, 1 रुपया तो कोई भी दे देगा। 142 करोड़ माथा, 142 करोड़। अगर उस पैसे से कोई किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी इकट्ठा करके लोगों को रोज़गार दे सकते हो, है ना, बशर्ते ईमानदार हो, है ना। कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने विश्व बैंक, फलना बैंक, चिल्ला बैंक, कोई और ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे से आपको रोज़गार दे सकता है ना, है ना। तो यहाँ गलत क्या बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अब जैसे कि हम बच्चों को ये भी बोलते हैं, आप इधर भी कोशिश करो, एज खत्म हो गया, यहाँ तो एज का ज़रूरत नहीं है, बाल पक गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना। आप खड़ा तो हो, आप पैसे के लिए घर घर मांगो, ज़्यादा नहीं, 1 रुपया, ज़्यादा मांगोगे तो नहीं देगा, लो 1 रुपया कोई भी दे देगा। और किसी भी मोहल्ले में 2 लाख आदमी तो रहता ही है, उतना घर जाना पड़ेगा, उतना पैसा मिल जाएगा तो आप नॉमिनेशन भी कर सकते हो। कौन जानता है आप जीत जाओ, क्योंकि आप इससे तो बढ़िया बोलोगे अभी जो है, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं बोलता है, खाली शिकायत करता है, वो उसका आपस में सब ठीक है। और आप जब आओगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, आप अपने हिसाब से जॉब क्रिएट करोगे, है ना। आओ तो सही, है ना, गलत क्या, शुरू करो। नेता का बेटा नेता क्यों बने, आप क्यों नहीं बन सकते हो, है ना। तो अगर इसमें मान लो हमने एक बीज डाल दिया, किसी का दिमाग घुसेगा, है ना। बंगाल में वहीं से लो, बिहार में वहीं से लो, कोई जरूरी नहीं है। और केवल ये पार्लियामेंट ही नहीं, असेंबली में भी है, ये MCD है, इसमें भी है, तो यहाँ भी तो रोजगार है भाई, बिल्कुल है। और यहाँ जब आप छा जाओगे तब तो एकदम हिंदुस्तान हमारा और भी स्पीड चलना लगेगा, ठीक है ना। ये गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, आज देख लो ना बेटा, रुको थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, चाइना एग्जाम्पल है। हाँ, अच्छा, भुखमरी था चाइना में, आज देखो ना कितना। अब एक काम और भी कर सकते हो, आप नकल करते हो ना, चाइना का नकल करो, जितने लोगों की संपत्ति सबका ले लो, है ना, वो जिस लायक उसको उस तरह काम दे दो। सही बात है। उनके बच्चों का चाइना भी इसकी देखभाल करता है ना, चाइना भी इसकी देखभाल करता है, आपसे काम करवाता है, लेकिन आपके बच्चे का जितना खर्चा अच्छा से अच्छा स्कूल वो देता है, टीचर देते हैं। इससे तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा अगर, है ना। तो जरा सोचो तो यार, आप सोचते हो कि नहीं ये भूखा रहेगा तो हमको सैल्यूट करता रहेगा, भूखा रहेगा तो भीड़ माता रहेगा, हमारा तो यही तो गलत है ना। मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब पार्टी का वही फॉर्मूला में ही चलता है। अब एक छोटी घटना बता रहा हूँ, मैं आ रहा था ईटानगर से, बस में जाने का क्यों भाई, तो रैली है, कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में, ठीक। मैं चढ़ा, उसमें हमसे भाड़ा लिया,
मैं वहाँ देख रहा हूँ पुलाव खा रहा है, हड्डी खा रहा है, हड्डी समझ रहे हैं ना, मांसो है ना, उसके पैसा भी। तो वो आदमी इसलिए गाड़ी पे चढ़ा है बस में, एक तो फ्री में डिब्रूगढ़ दिखेगा, फ्री में उसको खाना मिल गया, और इसी 500 रुपये के चक्कर में अपना कीमती वोट अब दे देते हो, है ना। तो जब तक हमारी मस्तिष्क ऐसी रहेगी तब तक नहीं होगा। कल एक लड़का हमसे 10 रुपये मांग रहे हैं, बेटा फ्री खाते खाते अब भिखारी भी बन रहे हो, है ना, अभी तो स्कूल में पढ़ते हो, 10 नहीं तुमको 100 रुपये देंगे, चलो हमारे साथ, तुमको बताओ काम क्या है। वो 10 रुपया दे के बीड़ी सिगरेट ये तो नहीं देंगे आप, इसके लिए सॉरी दें। तुमको किताब नहीं हम खरीद देंगे, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है खरीद देंगे, पेंसिल नहीं खरीद देंगे, बोलो तो पढ़ा भी देंगे, है ना। और कभी कोई हमसे पूछता है कि सर आपका फ़ीस कितना है, बोले कोई फ़ीस नहीं है, 2 रुपया, सॉरी 2 रुपया नहीं, 2 प्लास्टिक, संडे में 2 प्लास्टिक उठा लो, ये कर सकते हो ना, तो यही तो फीस है। अब चलिए जो मैं जो बोलता हूँ उसको आप उसको ये करिए, आप थोड़ा सा उसको, हमारा पार्क ही मेन मुद्दा है, मैं बोलता हूँ उसको आप रिपीट करिए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो ना अपनी, एक ही मुद्दा एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, सुंदर हो, गलत तो नहीं इसमें कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक है ना। उसके बाद है कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों में श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान, मुस्कान आपका 2 मिनट पार्क को साफ कर देगा, ठीक है ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, जाहिल अनपढ़। हम पढ़े लिखे हैं, गंदगी जहाँ तहाँ फेंकते हैं, वो भी हम जाहिल अनपढ़ है, एक तो ये हो गया, है ना। उसके बाद कर जोड़ करता नमस्कार, जो करता नमस्कार, मत बनाओ पार्क को, मत बनाओ पार्क, सॉरी मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, मतलब जितना निगेटिव है। और बाद में ऐसा बोलते हैं सब देशों से न्यारा है, सब देशों का नारा है, भारत देश हमारा है, हाँ। लेकिन इसको भी मैं बोलना नहीं बोलता हूँ, ये नाना पाटेकर का एक फिल्म का डायलॉग है, फिल्म में भूल गया, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। चलो यहीं के साथ मुझे लगता है कि डिस्कशन ठीक हुआ, सोचना है, राइट टू एक्सप्रेशन है ना, बोलने में क्या दिक्कत है, मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा हूँ, किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।